श्री वल्लभाधीश की जय। सर्वप्रथम श्री यमुनाष्टक ग्रंथ ले रहे हैं। तो श्री यमुनाष्टक ग्रंथ को समझने के लिए 84 वैष्णव की वार्ता 70वीं है कन्हैयाशाल क्षत्री की। अब कन्हैयाशाल क्षत्री को लीला में नाम है कुमुदिनी और ये निर्गुण भक्त हैं और उनके ही सात्विक राजस तामस वैष्णव हैं 252 वैष्णव। जो वार्ता प्रसंग है 209 वार्ता किशोरी बाई की सात्विक भक्त है और 208वीं चांपा भाई अधिकारी की राजस भक्त हैं और 210 दो भाई मल्यागिरी सुचंदन लेके आए और लीला में उनको नाम सुमंगल और श्री मंगल हैं, ये तामस भक्त हैं। यह प्रकार सु श्री यमुना जी को स्वरूप है वो कैसे या में इन वैष्णवन ने ठाड़ो कर्यो है। जैसे श्री महाप्रभु जी के सामने सन्मुख में श्री यमुना जी को स्वरूप ठाड़ो भयो और तुरंत ही श्री महाप्रभु जी ने ऐसे स्तुति करी है कि नमामि यमुनामहम, नमामि यमुनामहम। ये नमामि यमुनामहम कृष्णदासिनी कहे ताही अब कौन डर, जाके ऊपर श्री यमुने सी विराजे गाजे। अब यहाँ में कहा है कि व्रज की प्रत्येक रज की जो पहचान करवावे वाले श्री वल्लभ हैं। एक बखत आप स्वयं रास लीले का तात्पर्य वृत्ति सु ठकुरानी घाट पे आप ठाड़े रह गए। ठकुरानी घाट कहाँ होएगो ये संबंध में आप पूछ रहे हैं। मतलब आपकी जो नेत्र हैं, मुख है, वो सब प्रकार से आपके श्रीहस्त हैं, वो सब प्रकार से अपन को वो कर सकें कि श्री महाप्रभु जी कौन से प्रकार से पूछ रहे होंगे। नेत्र द्वारा, मुखारविंद के द्वारा, हस्त के द्वारा। दामोदर हरसानी जी से आप कह रहे हैं कि दमला यहाँ पे कहाँ होएगो ठकुरानी घाट। तब आपकी ये जो पृच्छा को जो उद्दीप्त भाव है वाको दर्शन करके श्री यमुना जी आधिदैविक स्वरूप से वहीं पे प्रकट हो जाए हैं और वह घाट पे विशेष जो है वो बता के कि ये जहाँ पे आप वहाँ पर निर्देशन करके आचार्य जी को कह रहे हैं वो तुर्य प्रिया जो पुष्टि रसात्मक स्वरूप जो लावण्यात्मक स्वरूप ऐसा प्रकट वो है श्री महाप्रभु जी के सन्मुख में। तो वो बतायो श्री यमुना जी ने। तो यमुना जी के दर्शन करके स्तुति के रूप में यमुनाष्टक स्तोत्र को प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे पुष्टि यमुने भजो, ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे यमुनाष्टक स्तोत्र के द्वारा अपन श्री यमुना जी को भजन कर रहे हैं। यमुनाष्टक स्तोत्र को यही विशेषता है कि ऐसो स्तोत्र न भावी न भूतोस्त्यपि। ऐसो सारस्वत कल्प में श्री ठाकुर जी ने जब व्रजभक्तन के संग रमण करवे को मनोरथ हतो तब ठाकुर जी ने वेणुनाद करके उनको जनायो और आधुनिक पुष्टि जीवन को ठाकुर जी के ऐसे मनोरथ को श्री महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है कि सारस्वत कल्प में तो वेणुनाथ के द्वारा व्रजभक्तन को आपने बुलायो और यहाँ पे आधुनिक पुष्टि जीवन को ठाकुर जी को जो मनोरथ है वो कैसे बता रहे हैं। तो महाप्रभु जी षोडश ग्रंथ के द्वारा बता रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के रमण को जो मनोरथ को प्रतिसाद है, जो उच्चार है, वाकु देवे के लिए पुष्टि जीव को पुष्टि भक्त भी तो बनना पड़े। यही सु कह रहे हैं कि पुष्टि जो भक्ति है वो आपको उद्बोधन और वाकु बढ़ानो, वाकु सजानो, वो सब श्री वल्लभ के षोडश ग्रंथ करे हैं। भक्त्याचारोपदेशार्थ नाना वाक्य निरूपक षोडश ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में
श्री आचार्य जी श्री यमुनाष्टक ग्रंथ को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि श्री महारानी जी हैं वो स्वयं ही पुष्टि भक्ति स्वरूपा हैं। पुष्टि भक्ति की आप स्वरूप ही हैं स्वयं। तो ऐसे यहाँ पे श्री महाप्रभु जी यमुनाष्टक को प्रकट कर रहे हैं। तो सारस्वत कल्प में व्रजभक्तन को और अभी के काल में पुष्टि जीवन को श्री ठाकुर जी के संग संयोग करावे वाली अस्खलित जो तात्पर्य वृत्ति है वो रखने वाले श्री यमुना जी हैं। यासु आपको कैसो भाव है? निर्गुण भाव है। ये व्रजभक्तन को ठाकुर जी को संग संयोग करवानो और अध्यापी जो पुष्टि जीव हैं उनको भी ठाकुर जी के संग संयोग करवानो, यही आपकी तात्पर्य वृत्ति है। तो आपको भाव कैसो है? निर्गुण है। सबन को सुख देन पिय संग करत सेन, चित्त में तो परत चैन जब ही बोले। सबको सुख देवे के लिए आप ऐसे भूतल पे पधारे हैं कि प्रभु की जो पुष्टि लीला में निर्गुण भाव है वो एक आदर्श भाव है। पुष्टि जीव को ठाकुर जी को अंगीकार करवानो है और सदा वही में तत्पर रहना है कि कैसे मैं अपने जो ठाकुर जी के भक्त हैं उनको मैं सुख दिवाऊं ठाकुर जी से, या प्रकार को। और यहाँ पे श्री वल्लभ को भी यही मनोरथ है। श्री वल्लभ को भी ऐसा ही निर्गुण भाव है कि वो भी जो भूतलस्थ जो दैवी जीव हैं जो बिछुड़े हुए हैं ठाकुर जी से, उनको मिलानो। यासु श्री आचार्य जी को षोडश ग्रंथ को प्रारंभ को ही जो भाव है स्तुति करवे को, वो श्री यमुना जी के लिए क्यों है? क्योंकि आप समभावी हैं। श्री यमुना जी भी निर्गुण है, श्री महाप्रभु जी भी निर्गुण है, तो वो समभावी श्री यमुना जी हैं, उनको स्मरण आपने कर्यो है। यासु श्री हरिराय चरण आप आज्ञा करे हैं, प्रथमाचार्य वर्य स्वरूप में सजातीय धर्मवत्वेन निरूपयंत। अब यहाँ पे प्रभु के महात्म्य ज्ञान पूर्वक की जो सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह होना चाहिए, ये निर्गुण भाव को हार्द सिद्धांत है कि महात्म्य ज्ञान होना चाहिए और महात्म्य ज्ञान पूर्वक सबसे अधिक और सुदृढ़ स्नेह होना चाहिए ठाकुर जी में। ये जो है निर्गुण भाव जो है वाको हार्द सिद्धांत है, मतलब या को हृदय ऐसो ही सिद्धांत निकले है, स्पष्ट सिद्धांत है। ऐसे निर्गुण भाव वाले भक्तन के सानिध्य में कि ठाकुर जी को डर नहीं रहे। ठाकुर जी को भी यूँ तो रहे न कि भाई ये भक्त कभी राजस भक्त है तो वो कभी मनोरथ करे तो आके मनोरथ पूर्ण करें ठाकुर जी। कभी तामस भक्त ऐसे दृढ़तापने से कोई चीज़ पे अड़ जाए तो वाको भी स्वीकार है। और सात्विक भक्त को प्रमाण की जरूरत नहीं है तो वाके अनुसार भी ठाकुर जी चले हैं। परंतु फिर भी उनके संग ठाकुर जी को थोड़ो एडजस्ट करना पड़े, यूँ समझ लो। पर निर्गुण भक्त हैं तो वो ठाकुर जी के समान ही हों। तो यासु जो निर्गुण भाव वाले जो हैं श्री महाप्रभु जी और श्री यमुना जी, तो उनके सामने आपको डर नहीं रहे। तो कब प्रभु को कोई भी प्रकार को अतिरेक ब्रह्मवाद सु कर रहे हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जड़ जीवादि अखिल सृष्टि सब ब्रह्म रूप है। फिर भी पुष्टि जीव ने दास भाव सु ही ठाकुर जी को भक्ति करी है और करवे की है बापू। यासु श्री यमुना जी और श्री आचार्य चरण पुरुषोत्तमत्व सिद्ध उनको है, फिर भी आप उभय स्वरूप निर्गुण भाव सु कृष्ण की ही भक्ति करें हैं। जैसे श्री गुसाई जी आप कह रहे हैं कि वस्तुतः कृष्ण एवं, ऐसे श्री वल्लभ अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ के अंत में आप यूँ कह रहे हैं इति कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वचा। ऐसे ही श्री यमुना जी जो हैं, यमुना जी वो कृष्ण रूप स्वरूप को वर्णन करते। कृष्णदास जी भी गावे हैं कि कृष्ण तनवर्ण गुण धर्म श्री कृष्ण के, कृष्ण लीलामयी कृष्ण सुख कंदिनी। या पद में कृष्णदास जी श्री यमुना जी के
समर्पण भाव को भी दर्शन करावे हैं अपन को के देत पति पंथ प्रिय कंथ सन्मुख करत अतुल करुणामयी नाथ अंग अर्धिनी। ऐसे श्री आचार्य जी यमुनाष्टकम के प्रथम ही श्लोक में श्री महारानी जी को पुरुषोत्तमत्व को और दासत्व को ऐसे दोनों भाव से आपके हृदय में वो महसूस कर रहे हैं और वो भाव आपके हृदय में झलक रहा है कि स्मरपितु श्रियम बिभ्रति में। ये जो पंक्ति है श्री महारानी जी को कृष्णत्व निरूपित करे है। मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम, श्री यमुना जी के दासत्व को ये निर्देशित करे हैं। और श्री यमुनाष्टक की टीका में श्री हरिराय चरण आप आज्ञा करे हैं कि प्रागट्य दशा में जो स्वामिनी भावेन सेवादि कृतौ तद्रूपत्वं भगवद भावेन भगवद रूपत्वम। ऐसे श्री यमुना जी भगवद श्रृंगारात्मिका हैं। श्री यमुना जी कैसे हैं कि श्री ठाकुर जी की श्रृंगारात्मिका स्वरूप हैं। तो पुष्टि भक्ति मार्ग में ठाकुर जी तो ईश्वर हैं और श्री यमुना जी ईश्वरी हैं। श्री ठाकुर जी स्वयं श्री महारानी जी को रूप धर के श्री यमुना रूप सुख भक्ति भी करे हैं। यासु श्री यमुना जी में सर्व ऐश्वर्य श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी में भी स्थित हैं। यमुना जी के जैसे ही ऐश्वर्य यासु ही पुष्टि संप्रदाय को जो द्वार है वहीं सुही पुष्टि भक्ति मार्ग में पुष्टि जीव को विलसवे को है, मतलब वह आनंद करवे को है, मतलब जो ज्ञान होवे वो समझवे के लिए होवे और जो कर्म होवे वो करवे के लिए होवे, पर जो भक्ति है वो मानवे के लिए होवे, आनंद वाको लेवे के लिए होवे। तो पुष्टि जीव को जो है वो पुष्टि भक्ति सुलभ हो जावे वा के लिए श्री आचार्य जी श्री यमुना जी को पुष्टि संप्रदाय में पधरा रहे हैं, पधरा में है। ये ग्रंथ के अंत में वदति वल्लभ श्री हरि है कह के आप अशरण के भी शरण ऐसे श्री आचार्य चरण के चरण कमल को आश्रय करके पुष्टि जीव श्री यमुनाष्टक को पाठ करे तो श्री वल्लभ की कहानी से वो भक्त को श्री यमुना जी अष्ट सिद्धि को दान करे हैं और श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री महारानी जी को स्वरूप वाकु समझ में आवे है। श्री महारानी जी को स्वरूप के वाकु दर्शन हुए हैं और श्री महारानी जी को स्वरूप, क्योंकि ज्ञानी भक्त ठाकुर जी को अच्छो लगे और ज्ञानी भक्त संपूर्ण होवे तो वह प्रकार से स्वरूप समझ में आवे और स्वरूप को दर्शन होवे, वो दोनों अलग बात है। तो स्वरूप जब समझ में आवे और तब अपन दर्शन करें तो आपको आनंद ही कछु और होवे। ऐसो नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे ताकि श्री यमुने सर्वस्व जो दे। जीव तो श्री यमुना जी को नमन करवे योग्य भी नहीं है, तो भी श्री वल्लभ प्रभु ग्रंथ के प्रारंभ में ही अपने अंतःकरण से श्री यमुना जी को नमन कर रहे हैं। यासु आप ऐसे विनती कर रहे हैं नमामि यमुनाम अहम। यासु श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण में आपके वैष्णव होवे सो आप श्री यमुना जी के चरण युगल में पुष्टि जीवन को सौंप देवे हैं। पुष्टि भक्ति को प्रारंभ श्री आचार्य चरण नमामि शब्द से कर रहे हैं, वह में दीनता और दासत्व और आश्रय की भावना की अभिव्यक्ति है। यमुनाष्टकम षोडश ग्रंथ को प्रथम ग्रंथ है और सबसे पहले शब्द नमामि यमुनामहम हैं और अंतःकरण प्रबोध में सबसे छेले शब्द हैं वो भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत, अर्थात श्री यमुना जी को जो पुष्टि महात्म्य कोई समझ लेगो यमुना जी को तो वो पुष्टि जीव आपके मन वचन और कर्म से आपको नमन करेगो, वो तभी जाके वो सुखी होएगो। क्या है ना, भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत, निश्चिंतताम व्रजेत यानी भक्त जब निश्चिंत होएगो, जब आपको वो नमन आदि करेगो मन वचन कर्म से। यासु श्री आचार्य जी यमुनाष्टक स्तोत्र में श्री महारानी जी के जो पुष्टि मार्गीय असाधारण 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं वाको वर्णन 8 श्लोक से क्रमशः कर रहे हैं। ऐसे अष्ट ऐश्वर्य सम्यक जो दर्शनार्थ श्री यमुनाष्टक ग्रंथ हैं वाको अपन 41 पद को एक में करके एक वक्त अपन वाको निरख ले में वाको दर्शन कर ले में। सकल सिद्धि हेतु मुदा श्री यमुना जी पुष्टि मार्गीय अनेक सिद्धिन के दाता हैं, तो पुष्टि जीव श्री ठाकुर जी के दर्शन कर सके ऐसा सामर्थ्य श्री यमुना जी को दे रहे हैं।
तो कुंभन दास कह रहे हैं, कुंभन दास कहे लाल गिरिधरन मुख, इनकी कृपा भई तब निहारो। प्रभु की पुष्टि लीला के दर्शन करने को सामर्थ्य तो उनकी जो लीला के अंदर उद्भूत हुए हैं, लीला के अंदर जो आए हुए हैं, वाको आस्वादन कर रहे हैं, वो योग्यता, वाके रस की भी योग्यता श्री महारानी जी पुष्टि भक्त को दे रहे हैं। यानी जो ये प्रभु की पुष्टि लीला के दर्शन है, वाको सामर्थ्य श्री यमुना जी वाको देवे हैं पुष्टि जीव को, पुष्टि भक्त को। तो श्री यमुना जी सर्वात्म भाव की सिद्धि के भी दाता हैं। यासु सर्वात्म भाव वाले भगवदीय भी रास में प्रवेश कर सके हैं। प्रेम के पुंज में, रास रस कुंज में, ताही राखत रसरंग भारी। ऐसे ही श्री यमुना जी पुष्टि जीव को श्री ठाकुर जी को वशीकरण करवे की विद्या को भी दान करे हैं कि लेत श्री यमुने नाम दे दभय पददान, रसिक प्रीता प्रीतम पिया बस जो इनके हैं। या प्रकार सु तदुपरांत श्री यमुना जी पुष्टि जीव के अंदर से उपयोगी देह की भी सिद्धि करावे हैं और अंतर में आविर्भूत हुए भय प्रभु के दर्शन के लिए दिव्य चक्षु की भी सिद्धि करे हैं। तो दिव्य चक्षुन के द्वारा जीव को वो सब दर्शन करावे हैं ठाकुर जी के। ऐसी सेवोपयोगी देह की आप सिद्धि करें हैं। तो भावात्मक भगवत स्वरूप में भक्त को आप तन्मय बना देवे हैं और विरही पुष्टि जीव को सर्वत्र प्रभु की ही स्फूर्ति करावे हैं। मतलब सब जगह प्रभु के आपको दर्शन हो में व प्रकार के दिव्य चक्षुन की ददा में दे में। तो अब श्लोक दूसरो है कि मुकुंद रति वर्धिनी। श्री यमुना जी पुष्टि जीव में प्रभु के लिए भगवत भाव को वर्धन करने वाले हैं। मुकुंद रति वर्धिनी कही ना, तो ये जो रति है वो ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, प्रेम है, वाकु बढ़ावे वाली है। शरण प्रतिपाल गोपाल रति वर्धिनी। श्री तुर्य प्रिया प्रभु को जीव की सुधि करा के और ठाकुर जी की प्रीति भक्त में बढ़ावे वाली हैं। जिन्हें भूली जात प्रिय तेने सुधि कर देत, कहा लो कहिए इनके जो हित के। या प्रकार सु जो है एक एक सिद्धि को ऐसे दान करे हैं। भुवन भुवन पावनी, तो श्री यमुना जी पुष्टि जगत की पावनी हैं, पुष्टि जगत को पावन करने वाली हैं। और श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़वे में पुष्टि जीव के जो जितने भी प्रतिबंध विघ्न आवे हैं उनको श्री महारानी माँ विनाश करे हैं। और श्री यमुना के नाम अगदूर भाजे वा प्रकार से। और अनंत गुण भूषिते तन मन धन सब लाल गिरिधरन को देखे चरण जब चित्त लावे। ऐसे जो स्वरूप है, ऐसे जो गुणधर्म है जो श्री ठाकुर जी की पुष्टि लीला में प्रकट करे हुए हैं, ऐसे सब श्री महारानी माँ के अंदर विद्यमान हैं। यासु कह रहे हैं कि गुण अपार मुखे कहाँ लो कहिए। श्री यमुना जी के साथ संबंध जोड़ने वाले जो हैं उनको संबंध परब्रह्म कृष्ण के साथ बिना प्रयास के ही आप सिद्ध करा देवे हैं, हो जावे है। तो मुररी पोहो प्रियम भावुका। श्री यमुना जी की कृपा सुपुष्टि जीव प्रभु को प्रिय भाव वालो हो जावे है। और पुष्टि भक्तन को जो कलिकाल के दोष हैं वासु निवृत्ति श्री यमुना जी करावे हैं। कलयुग जीव उद्धारण कारण काटत पाप अब धार पैनी। वा प्रकार सु तव चरित्र मत्यद्भुतम। जब लघुरास के बाद श्री ठाकुर जी को सब व्रजांगना ने श्री यमुना जी की कृपा से मिले, सब व्रजांगना को, तब श्री यमुना जी को महात्म्य नहीं जानने वाले, केवल अपनी तृषा शांत करने वाले भी जीव श्री यमुना जल को पान करें तो ऐसे जीव को भी यम यातना नहीं होवे। तो यम हो रहत ताही हाथ झोरे तब चरित्र अत्यद्भुतम। ऐसो श्री महारानी माँ जी को अद्भुत अति अद्भुत कर्म है। आ प्रकार से ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्व मेतावता। श्री महारानी जी तनुनवत्व के दाता हैं। यमुने तट रेणुते होत है नवीन तनु, इनके सुख देन की कहा करो बढ़ाई। तनुनवत्व होवे सु पुष्टि भक्त अपने मनुष्य देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आत्मा सु भगवद रूप और भगवद लीला की अनुभूति कर सके है। ऐसु श्री यमुना जी अपने पुष्टि भक्त को
और उनके ही जैसो रूप देवे वाले हैं, इतने दयालु हैं, दाता हैं, देत अद्भुत रूप आप जैसी। श्री यमुना जी के संपादन करे हुए अलौकिक सामर्थ्य सुजीव श्री ठाकुर जी की रसात्मिका लीला की अनुभूति कर सके हैं। तदुपरांत नित्य लीला में भी ऐसे जीव को नूतन देह की प्राप्ति आप करा रहे हैं। श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम, सूरत श्रम बिंदु ते सिंधु सी बही चली। श्री यमुना जी के स्नान पुष्टि भक्त को और प्रभु के अंग संग को गरिमा को अनुभव होवे है। स्नान सु ऐसो सुंदर यह है कि यमुना जी के स्नान करें तो पुष्टि भक्त को ठाकुर जी सु संयोग की अनुभूति होए और अंग संग की गरिमा को अनुभव होए। श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के द्वारा पुष्टि जीव श्री यमुना जी को प्रार्थना करे है कि आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि तनुनवत्व की प्राप्ति होवे, वहाँ तक आपकी ये स्तुति लालना यानी तो लालना हम कर सकें। तनुनवत्व को संपादन करे के बाद भी आपके तट पे लीला रस को अनुभव हम कर सकें। ऐसे रसिक प्रीतम रास कर यमुना पास। ऐसे 252 वैष्णव की वार्ता में यमुनाष्टक ग्रंथ को लीलात्मक उदाहरण कौन है? किशोरी बाई हैं। तो ये किशोरी बाई की वार्ता को प्रागट्य है वो कन्हैया शाल क्षत्रिय लीला के मूल स्वरूप में है। तो ये कन्हैया शाल की वार्ता जो है वो निगूढ़ भाव सु भरी हुई है। येसु किशोरी बाई की वार्ता के माध्यम से कन्हैया शाल की वार्ता को एक अगाध रहस्य खुलेगो। तो कन्हैया शाल की वार्ता में विद्यमान यमुनाष्टक कथित अष्ट सिद्धिन की अपन झांकी करेंगे। या प्रकार से अब वार्ताएं शुरू होंगी, तो कल से वार्ता शुरू करेंगे। वल्लभाधीश की